everybody, welcome to our channel Rocket Babies. I am Dr. Nupur Ghosh. तो व्यूअर्स, आज मैं आपसे कोविड से रिलेटेड कुछ बातें करने वाली हूँ। आप सब जानते हैं कि इंडिया में अभी सेकेंड वेव कोविड का सो कॉल थोड़ा ख़त्म हुआ है। अभी केसेस थोड़े कम आ रहे हैं, लेकिन लोगों ने बिल्कुल भी अब कोविड के प्रिकॉशंस लेना बिल्कुल बंद कर दिया है। मोस्ट ऑफ द लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं। कितनी सारी हमें पिक्चर्स देखने को मिलती हैं न्यूज़ चैनल्स पे, जहाँ हमें ये क्लियरली पता चल रहा है कि लोगों में अब वो डर जाते जा रहा है। तो इससे बहुत लाइकली है कि थर्ड वेव इंडिया में आ सकता है। और जैसा कि हमें मोस्ट ऑफ द सोर्सेज और मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स से पता चल रहा है कि ये जो थर्ड वेव है वो बेसिकली सबसे ज़्यादा बच्चों को अफेक्ट करने वाला है। सो एज अ कंसर्न मॉम ऑब्वियसली मैं भी बहुत वरिड हूँ, क्योंकि मैं भी एक 4 साल की मेरी बेटी है जाशवी, तो मुझे भी बहुत चिंता है कि बिल्कुल भी गलती से भी उसको कोविड ना हो। तो ये एक क्विक वीडियो मैंने उसी पे बनाया है कि जो मैंने नॉलेज गेन की कि हम एज पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। बेसिकली जो इंडिया में थर्ड वेव आने की संभावना है उससे हम अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। हमारी एज अ पेरेंट्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए जो हम अपने बच्चों को अभी सिखाएं ताकि वो कोविड के थर्ड वेव से सुरक्षित रहें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप ऑन टू दी पॉइंट्स। मैं आपको फटाफट से पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। इसमें सबसे पहला पॉइंट है वैक्सीनेशन। ये हम जानते हैं कि वैक्सीनेशन अभी बच्चों के लिए नहीं आया है, लेकिन बड़ों के लिए वैक्सीनेशन आ चुका है। 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन आ चुका है। तो ये जो जिस घर में स्पेशली बच्चे हैं, आप ये इंश्योर करिए कि अगर आप पेरेंट्स, अगर आपकी छोटी फैमिली, आप सिर्फ मदर फादर रह रहे हैं, तो दोनों मदर और फादर जो है वो वैक्सीनेटेड होने चाहिए। अगर ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं तो वो भी वैक्सीनेटेड होने चाहिए। अगर बच्चा किसी नैनी के साथ, यानी कि कोई केयर गिवर्स अगर आपके बच्चे के साथ रहता है, तो वो भी प्रॉपरली वैक्सीनेटेड होना चाहिए। वैक्सीनेशन का फ़ायदा ये है कि वो ऑब्वियसली जो जैसे मैंने वैक्सीनेशन लिया है तो मुझे तो फ़ायदा मिल ही रहा है। इससे ये भी क्या होगा कि इन केस अगर मैं कोविड से इन्फेक्ट होती हूँ और अगर मैं वैक्सीनेटेड हूँ तो बहुत कम चांसेस हैं कि मैं अपने बच्चे को भी कोविड दूँ, ट्रांसफ़र करूँ यानी कि। सो इफ़ यू आर वैक्सीनेटेड तो बहुत ही लेस चांसेस हो जाएंगे कि आप अपने बच्चे को कोविड दें अगर आपके थ्रू वो हो रहा है उसे। सो नंबर 1 पॉइंट ये है वैक्सीनेशन के ऊपर। नंबर 2 पॉइंट, जो कोविड से रिलेटेड प्रोटोकॉल है, यानी कि मास्क पहनना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, सोशल डिस्टेंसिंग, उसके बाद यानी कि 6 फीट की जो दूरी होती है उस पर रह के बात करना, ये सारी चीज़ें आप बच्चों को भी एक्सप्लेन करिए। आपको लगेगा कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, क्या समझ में उसको कुछ भी नहीं आ रहा, बट आप मेरी बात मानिए, आजकल के किड्स दे आर वे टू स्मार्ट एंड दे डू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो जाशवी जो है उसको अब आदत है बाहर हमेशा मास्क पहन के जाना। उसको अच्छा लगता है कि वो अपने साथ एक अपना सैनिटाइज़र का बॉटल रखती है। तो आप उसको एक फैंसी रूप में भी कर सकते हैं। आप उसके लिए एक अच्छा सा सैनिटाइज़र बॉटल दीजिए ताकि वो उसको फैसिनेटिंग लगे बच्चों को और वो यूज़ करें हर जगह सैनिटेशन। आप सिखाइए कि जब आप किसी से बाहर मिलते हैं तो आपको हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि हम पहले बच्चों को इनकरेज करते थे। वो बताइए कि क्योंकि अभी कोविड है तो हम ऐसा नहीं करना है। तो ये कुछ हैबिट्स हैं जो हमें थर्ड वेव के आने के पहले अपने बच्चों में करना है कि वो ये सब चीज़ें फॉलो करें ताकि वो कोविड के थर्ड वेव से सुरक्षित रहें। अगला पॉइंट आता है बच्चों की इम्यूनिटी के बारे में। ऑब्वियसली अगर बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी होगी तो अगर उसे कोविड इन्फेक्ट भी करेगा तो उस पर उतनी ज़्यादा इफेक्ट्स नहीं आएगी। नाउ इम्यूनिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है डाइट का, यानी कि खाने पीने का। कोविड में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मान लीजिए आपके बच्चे को अगर कोविड हो भी गया है तो उसको प्रोटीन रिच डाइट देने का बहुत इम्पॉर्टेंस है यहाँ पे। तो पहले आप फॉलो करिए कि जो बच्चा है, इसमें 2-3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट होगा कि बच्चे को एक घर का खाना देना है। पहली बार वेल बैलेंस डाइट, यानी कि उसके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए, उसके खाने में प्रोटीन्स भी होना चाहिए, वाइटामिन्स भी होना चाहिए, मिनरल्स भी होना चाहिए। यानी कि राइट, ये नहीं है कि बच्चा आपका सिर्फ चावल रोटी खा रहा है। चावल, दाल, सब्जी, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें उसको आपको देने हैं। अगर आप एग खाते हैं या फिर आप मीट ईटर्स हैं तो आप उसको चिकन, एग जो है वो सारी कुछ देंगे। तो यानी कि बच्चे का जो डाइट होता है वो बिल्कुल एक होलसम डाइट होना चाहिए। जो जनरली हम जानते हैं कि हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे थोड़ा जंक फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं।
ट्राई करिए कि जंक फूड कम हो, प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं, जो टिन्स और कैंस में बच्चों के फूड आते हैं वो कम हो, शुगरी यानी कि चॉकलेट्स, कैंडीज, कुकीज़, केक्स, ये सारी चीज़ें कम खाए बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट जो बच्चे की इम्यूनिटी में एक और रोल प्ले करेगा वो है बच्चे की स्लीप। देखिए स्लीप जो है, हुआ क्या है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आजकल घर पे रहते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, तो उनका भी एक स्लीप पैटर्न थोड़ा डिस्टर्ब सा हो गया है। लेकिन प्रॉपर टाइमली सोना, टाइमली उठना और एक प्रॉपर जो घंटे की नींद होती है कि 10-12 घंटे बच्चा हमारा सो रहा है एक गो में, वो बहुत ज़रूरी है इम्यूनिटी के लिए। तो आपको इंश्योर करना है कि ऑल्दो बच्चे घर पे हैं, आप उसका एक रूटीन सेट करिए। एक प्रॉपर एक बच्चे का रूटीन होना चाहिए जिससे कि उसका जो स्लीप पैटर्न है वो वीकेंड्स वगैरह को डिस्टर्ब हो गया, सो के अगर आप कुछ आपके प्लान्स हैं ये, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उसका जो प्रॉपर स्लीप पैटर्न है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी स्लीप इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि आप बच्चे को सिखाइए कि जब भी वो कफ कर रहा है या फिर वो छींक ले रहा है, स्नीजिंग कर रहा है, तो उसको अपना नाक जो है या मुंह है वो कवर करके लेना है। ये उसी के अंदर आ जाएगा जो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, यानी कि हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना। और ये अगला पॉइंट ये रहेगा कि अगर फैमिली में आपको कभी भी ऐसा लगे कि कोई भी फैमिली मेम्बर में भी, आपके हस्बैंड या आप खुद या कोई भी और केयर गिवर जो है, फीवर, कफ, एनी ऑफ दीज सिम्टम्स आपको लगे, उसको उनको हल्का सा भी हो रहा है, बीट कोविड हो या नहीं हो, वो एक अलग बात हो जाती है, पर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आए तो उसी टाइम आपको अपने आप को या उस फैमिली मेम्बर को बोलना है कि वो आइसोलेट कर ले अपने आप को, ताकि जो बच्चा है वो इससे इन्फेक्ट ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे के वैक्सीनेशन पे। जो नॉर्मल बच्चों का वैक्सीनेशन रिकॉर्ड रहता है वो बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए। हम अब बहुत ज़्यादा स्कैरी होते हैं कि हम हॉस्पिटल जाएं या ना जाएं, लेकिन अब आप जानते हैं केसेस कम हो रहे हैं, आप जा सकते हैं प्रिकॉशंस लेके, लेकिन उसका जो दूसरा वैक्सीनेशन है वो बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए। पूरे आपको उनके जितने भी टीके हैं उनको लगवा दीजिए, क्योंकि इस समय में इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं, हम नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा आप जो उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे तो उनको दूसरी कोई बीमारी हो जाए। सो जो वैक्सीनेशन है बच्चों का, नॉर्मल वैक्सीनेशन है, वो बिल्कुल अप टू डेट, अप टू मार्क होना चाहिए। आप एज अ मदर या एज अ पेरेंट ये कर सकते हैं कि ऑब्वियसली हम जितना भी चाहें, ऐसा नहीं है कि हमारे घर कोई नहीं आता है, कोई काम के लिए कर आता हो, या बहुत सारे लोग हो ही जाता है कि कोई ना कोई दिन में आ ही जाए। तो कोशिश करिए कि जो बहुत फ्रीक्वेंटली जो बच्चे जिन सर्फेसेस को यूज़ करते हैं, बीट अगर वो लिविंग रूम में बैठते हैं, या डोर के नॉब्स हो गए, या फिर अगर आपके घर में स्टेयर्स हैं तो स्टेयर्स हो गए, तो इन सर्फेसेस को आप डिसइंफेक्ट करते रहें, आप सैनिटाइजर स्प्रे करते रहें, बिकॉज वी नेवर नो, हमें नहीं पता कोई आया हो और उसके कारण वहाँ पे कोविड का कुछ हो। तो अच्छा है कि जो सर्फेसेस आपको पता है कि आपके बच्चे बहुत यूज़ करते हैं तो उसको बीच बीच में आप डिसइंफेक्ट करते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अवॉइड करिए क्राउडेड प्लेसेस में जाने के लिए। जानते हैं हम कि सब लोग बहुत बोर हो चुके हैं अपने घर पे बैठे रह के, लेकिन कुछ टाइम अगर हम और बैठे रहें तो भी शायद अच्छा ही होगा, अदर देन कि हम ये जो कोविड ले अपने आप को, एंड इट इज़ सो पेनफुल। जिन लोगों को हुआ है वो बताते हैं। तो क्राउडेड प्लेसेस में बिल्कुल अवॉइड करिए। उससे अच्छा ये है कि अगर आपके घर के आसपास पार्क्स हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे कि हम जाशवी को मोस्ट ऑफ द टाइम पार्क्स में लेके जाते हैं, या अगर हम कभी बाहर लेके भी जाते हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि वो वीकेंड्स ना हो और अच्छे खासे डिस्टेंस पे लोग हों। तो क्राउडेड प्लेसेस जो है आपको वो कम्प्लीटली अवॉइड करना है, क्योंकि वो एक हब होता है कोविड होने का। यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स ये भी बताते हैं कि जब बच्चों को कोविड होता है तो वो उनके मेंटल हेल्थ को भी बहुत डिस्टर्ब करता है। प्लस ये जो पूरा कोविड का टाइम चला आ रहा है उसमें बच्चों का मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब हुआ है। क्यों? क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, उनकी क्लासेस स्क्रीन पे हो रही है, फिर कोई काम नहीं है तो आके वो स्क्रीन देखने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण उनके मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ा है। एज पेरेंट्स आप कर सकते हैं कि उनका स्क्रीन टाइम रिड्यूस करके आप अपना टाइम जो होता है पेरेंट एंड चिल्ड्रन टाइम, वो आप बढ़ाइए। उनके साथ आप बात करने की कोशिश करिए, अदर एक्टिविटीज़ में उनको इंडल्ज करिए, लाइक पेंटिंग, डांसिंग, कुछ चीज़ें आप अपने जो है वो मिल के काम करिए, ताकि जो मेंटल स्ट्रेन आ रहा है बच्चे जिसके कारण वो फोकस नहीं कर पाते हैं, ये पूरा जो कोविड के सिनेरियो के कारण हो गया है, ये ज़रूरी है कि हम इसे कम करें। आखिरी मेरा पॉइंट ये रहेगा एक्सरसाइज के ऊपर। देखिए एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान की इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करती है, एंड ये बच्चों के लिए भी बिल्कुल ट्रूथ है।
अभी आप देखिए कोविड का थर्ड वेव आएगा कब आएगा बहुत कुछ क्लियर नहीं है, बट अभी से हमें कोशिश करना है कि अगर आपका बच्चा बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करता है तो उसको एक एक्सरसाइज की हैबिट लगाएं। यानी कि कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज हो सकता है। अगर आप उसको पार्क लेके जाते हैं तो 1 घंटे पार्क लेके जाइए, नहीं तो आप योगा कर सकते हैं। लाइक जाशवी रियली एंजॉयज योगा। आप उसको, मैंने उसको कुछ पोजेस सिखा दिए तो वो उसको फॉलो करती है और वो बहुत इंजॉय करती है। तो कुछ भी फॉर्म उसके साथ खेलिए, भागिए, कूदिए, कुछ भी करिए, इसमें आपका भी एक्सरसाइज हो जाएगा एक्चुअली। तो किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन आपको एक्सरसाइज करवाना है अपने बच्चों को, ताकि ये उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे और इन टर्न अगर इनकेस उनको कोविड हो जाता है तो वो उससे अच्छे से फाइट आउट करें। तो ये सारे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप क्लियरली अपने बच्चों को थर्ड वेव में कोविड से बचा सकते हैं। जहाँ तक कोविड के बात है बच्चों में, तो देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर बच्चों को कोविड होता है तो वो एसिम्टोमेटिक होता है, यानी कि बच्चों में ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते हैं और वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ की बच्चों में बहुत ज़्यादा सिवियर सिम्टम्स हो जाते हैं, और इवन ऐसा भी हो पाया जाया है, डॉक्टर्स ने देखा है कि 6 हफ्ते के बाद, यानी कि कोविड हो गया उसके 6 हफ्ते के बाद बच्चों को कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं। तो एज अ पेरेंट आपको अपना दिमाग खुला रखना है। अगर आपके बच्चे को कोविड हुआ है तो उसके 6 हफ्ते के बाद, कुछ टाइम तक बाद भी आप देखते रहिए कि बच्चे को कुछ ज़्यादा सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। अब मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहूँगी फटाफट, जिसमें कि अगर ये पॉइंट्स आपको अपने ये चीज़ें, ये सिम्टम्स आपको अपने बच्चे में दिखें तो आपको तुरंत अपने बच्चे को हॉस्पिटलाइज करना है। ये इसमें पहला पॉइंट है परसिस्टेंट हाई फीवर, यानी कि बुखार आपके बच्चे का जा ही नहीं रहा है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या बहुत नॉइजी सांस आ रही है, बहुत ज़ोर ज़ोर से वो सांस ले रहा है जो कि आपको भी सुनाई दे रहा है। इसके अलावा है जो उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है वो कम हो चुका है, बहुत डायरिया हो रहा है, यानी कि उसका पेट खराब हो रहा है, वॉमिटिंग्स हो रही हैं, कभी कभी बच्चों में रैशेस भी दिखाई देने लगते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें आपको अपने बच्चे में, अगर आपके बच्चा कोविड से इन्फेक्ट हो गया है और ये कुछ चीज़ें आपको अपने बच्चे में दिखाई दे रही हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने पेडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना है। इस बिल्कुल भी आप इसको घर पे ट्रीट करने की कोशिश मत करिए, बिकॉज ये बच्चे हैं, इनकी इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है, तो प्लीज़ गो टू योर डॉक्टर। बिकॉज एज सच तो बच्चों में उतना ज़्यादा सीवियर फॉर्म नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन कभी कभी ये बच्चों में भी बहुत सीवियर फॉर्म ले रहा है। एंड आई नो एज अ पेरेंट नो बडी वॉन्ट्स टू रिस्क देयर किड्स लाइफ। सो दिस वॉज इट अबाउट कोविड। डरने की ज़रूरत नहीं है हमें कोविड से, हमें कुछ प्रिकॉशंस अपनी तरफ से लेने हैं, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड, एंड आई नो वी आर गोइंग टू फाइट आउट दिस सिचुएशन, एंड सम डे एवरीथिंग इज गोइंग टू बी नॉर्मल। वो एक दिन ज़रूर आएगा। So be positive, stay safe, stay home. Thank you. Happy parenting.